देख रहे मुंबई समय न्यूज और इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के काजूपाड़ा इलाके में, जहां पर मेरी कुछ व्यापारियों से लॉकडाउन के विषय पे और नाइट कर्फ्यू के विषय पे बात होने वाली है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति कोरोना वायरस को लेकर मुंबई में बनी हुई है, लगातार लगभग कई दिनों से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में। और सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। रात को 8 बजे के बाद मुंबई में नाइट कर्फ्यू है और महाराष्ट्र के कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। उसी क्रम में मेरे साथ कुछ काजूपाड़ा व्यापारी एसोसिएशन के और मुंबई कर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन से व्यापार पर किस प्रकार का असर करता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है काजूपाड़ा व्यापारी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दिनेश मधुकुंडा जी और कांग्रेस के युवा नेता भी आए, जानने की कोशिश करते हैं। सर, जो सरकार की नई गाइडलाइन है, लगातार बढ़ते हुए मामले जो आ रहे हैं कोरोना वायरस के, उसको देखकर नाइट कर्फ्यू भी मुंबई में लगा दिया गया है। फिलहाल लगातार कई दिनों से बातें भी चल रही कि अगर इसी प्रकार से स्थिति बनी रही, कोरोना वायरस के मामले बढ़ते रहे, तो सरकार लॉकडाउन भी लगा सकती है। अगर मुंबई में लॉकडाउन लगा तो क्या असर हो सकते हैं? मैं काजूपाड़ा एसोसिएशन की तरफ से और एक आम नागरिक और एक मुंबईकर के हिसाब से हम और एक छोटा व्यापारी के हिसाब से हम आपको एक निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल की तरफ से। लॉकडाउन जो हमने 1 साल जो झेला है, अब हमारे जैसे व्यापारी और आम नागरिक की झेलने की अभी ताकत फ़िलहाल नहीं है। क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक पैकेज जाहिर किया था कि आपका EMI आपके अकाउंट में जो आने वाला था वो नहीं आएगा, और उन्होंने जो सहूलियत का जो पैकेज देना था उन्होंने दिया नहीं। और अभी जो डेली जो वेजेस पे जो वर्कर जो मज़दूर जो काम करते हैं उनकी हालत दयनीय है। या तो उनको आप 6 महीने का राशन दीजिए, या तो उनके लिए एक अलग से जाहिर एक पैकेज कीजिए, और जो EMI का जो प्रावधान है उसको भी 6 महीना आप आगे डालिए। और एक आपके चैनल से माध्यम से एक निवेदन है कि जैसा आप मास्क जो पब्लिक जो नहीं डाल रहे हैं उसको आप एक फाइन मार के छोड़ देते हैं, या तो एक कड़क एक एक्शन लीजिए। और उसके ऊपर एक्शन लेने के बाद मेरा तो एक निवेदन है कि उनको FIR लेने के बाद उनको निवेदन कीजिए कि बार बार जो आप कर रहे हैं घर से मत निकलिए। और एक आपके चैनल से भी एक निवेदन है कि लॉकडाउन इसका पर्याय नहीं है। जो आम आदमी आम नागरिक जो इस दुकान पे और इस धंधे पे पूरा उसका परिवार निर्वाह करता है, अगर ये इन निर्वाह को आप बंद करेंगे तो पब्लिक जिएगी कैसे? जो डेली वेजेस पे जो काम करने वाले जो लोग हैं ये करेंगे कैसे? उसका प्रावधान कीजिए। फिर उसके बाद लॉकडाउन, हम ये नहीं कहते कि लॉकडाउन मत कीजिए, लेकिन एक 8 बजे तक उसकी समय सीमा आप थोड़ी बढ़ाइए। क्योंकि लोग काम धंधे के बाद लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं, तो एक उसके ऊपर एक अंकुश लगाइए और निर्बंध लगाइए, उसके बाद आप कीजिए। और पहली बात तो वैक्सीनेशन का जो डोज आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है उसका डोज आप बढ़ाइए और जागरूकता लाइए। ये आपके चैनल से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और आइए इसी क्रम में हमारे साथ दूसरे भी एक व्यापारी मौजूद है। सर, ये जो सरकार की नई गाइडलाइन आई है, जो रात को 8 बजे के बाद दुकानें बंद कर दी जाती है, घरों से लोगों को निकलने में मनाही है, इस पे व्यापार पे क्या असर पड़ रहा है? व्यापार पे बिल्कुल असर है। यहाँ कुछ भी समझो 20 टका भी व्यापार नहीं हो रहा है। और पब्लिक 8 बजे जब आने का चांस ग्राहक का होता है, जब भी यहाँ पुलिस आ जाती है भाई दुकान बंद करो। और यहाँ कुछ भी व्यापार धंधा नहीं है। वर्कर को पकड़ देना हमको भारी हो रहा है। और बिल्कुल भी मीन्स जो बिजनेस होना चाहिए उसे 20% हो रहा है। हमको तो बहुत परेशानी है भैया। अगर इस मुंबई में फिर से अगर लॉकडाउन की स्थिति बनी, लॉकडाउन लगा, तो क्या असर दिखाई देगा? मैं आपके चैनल से सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार लॉकडाउन तो करा रही है, लेकिन आज आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा कि कितने व्यापारियों का भाड़े का दुकान है। अगर आप लॉकडाउन करा देते हो तो वो भाड़ा कहाँ से भरेगा? पहले भी किसी मालिक ने लॉकडाउन का भाड़ा माफ़ नहीं किया है। अगर आप फिर से लॉकडाउन लगाओगे तो आदमी भाड़ा कहाँ से भरेगा? आदमी का पगार कहाँ से देगा? और आपने 8 से 8 किया। मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि आप 8 की जगह 10 कर दीजिए, 8 से 10। उसके बाद आप भले लॉकडाउन करें, चलेगा, लेकिन वही जो 8 और 10 के बीच में व्यापारियों का धंधा होता है वही 2 घंटे का धंधा है। बाकी पूरे दिन तो हम ऐसे ही बैठे। वैसे आप पहले बोल रहे हो लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन करना है, वैसे लोग घबराए हुए हैं, दुकान में ग्राहक नहीं चढ़ रहे। और क्या बताए, आधे से ज़्यादा लोग बोलते क्या खरीदी करेंगे, जब लॉकडाउन लग जाएगा तो हम क्या खरीदेंगे, हम क्या खाएंगे, उससे ही पहले लोग घबराए हुए हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ
कि आप जो भी डिसीज़न ले, हर जन नागरिकों के बीच का ऐसा डिसीज़न ले ताकि नागरिक कोई परेशान ना हो और आप भी परेशान ना हो। हम आपके कहने पे चलेंगे, लेकिन उसका कुछ अच्छा निर्णय निकाल के आप ऐसा काम करें ताकि हर एक वर्ग खुश रहे। बस मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ सरकार से। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर, जो स्थितियां बनी हुई है? महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन कभी भी लगा सकती है अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। नहीं, लॉकडाउन ये पर्याय नहीं होता है। लॉकडाउन होना जरूरी नहीं है, एक उसका निर्बंध का पालन कड़क होना चाहिए, निर्बंध लागू करके सब व्यवसाय होना चाहिए, यही मेरी। धन्यवाद। फिलहाल तो लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से व्यापारियों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। व्यापार धंधे लगातार चौपट होते नजर आ रहे हैं। ऐसे समय पर सरकार को सख्ती के साथ कोरोना वायरस को किस प्रकार से खत्म किया जाए, ऐसे नियम बनाने होंगे बिगर लॉकडाउन के। मेरे सहयोगी कैमरामैन अरुण जादव के साथ में मुरारी पांडे, मुंबई समय न्यूज़।